धरती पर बसी एक अनूठी नगरी, जिसकी हवाएं भी भाईचारे के गीत गाती हैं, जिसका पानी वाणी को भी मीठा बना देता है, जिसके बागों के फूलों और फलों पर कोई पहरा नहीं होता। वही अयोध्या, राम की अयोध्या, हनुमान की अयोध्या, जिंदगी के गान की अयोध्या, कड़कड़ में बसे प्रभु श्री राम की अयोध्या। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। तस्वीरों में दिख रहे इन इमारतों की बुनियादों के नीचे पुराना इतिहास और परंपरा है। पौराणिक कथाएं और रामायण से निकला जनविश्वास यही कहता है कि इस अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन इस अयोध्या पर विवादों का साया तब पड़ा जब 1528 में यहां बाबरी मस्जिद बनी। मुगल सुल्तान बाबर के सूबेदार मीर बांकी ने यह मस्जिद बनवाई थी और इसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। हिंदू पक्ष का दावा था कि जहां मस्जिद बनी वो वास्तव में एक मंदिर था और भगवान राम का जन्म स्थल भी। अब उनका यह भी कहना है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो फिर कहां बनेगा। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि राम क्या है, कौन है, क्या राम सिर्फ भगवान है, सिर्फ इंसान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है? जी नहीं, राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी। राम दृष्टा भी हैं और दृष्टि भी। राम एकांत भी हैं और महफिल भी। राम मार्ग भी हैं और मंजिल भी। राम जीवन भी हैं और मुक्ति भी। राम युद्ध भी हैं और युक्ति भी। राम मनहर भी हैं और मनस्वी भी। राम सिर्फ मंदिर के देवता नहीं, राम कण कण में हैं, मेरे अंदर हैं, आपके अंदर हैं। इसी तरह की अनेकों जरूरी बातों को जानने के लिए कुकू एफएम आपके लिए लाया है राम कथा, जहां भगवान राम की कुछ ऐसी ही अनोखी और सच्ची कहानियां म्यूजिकल और रामलीला के अंदाज में पेश की गई हैं, वो भी व्रजेश हीरजी के मनमोहक आवाज में। कुकू एफएम एक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां आपको 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। कुकू एफएम के साथ आप भी जुड़ सकते हैं और इसके लिए आपको एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर पहले महीने आपको मिलेगी 50% की छूट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना होगा UPK50 कोड। अब चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरअसल सैकड़ों सालों का यह विवाद बरतानिया अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट भी तथ्यों और सबूतों पर ही फैसला देने का अधिकार रखता है। अब यहां पर सवाल यह उठ रहा था कि हिंदुओं के दावों में तथ्य है या फिर मुसलमानों के दावों में। बहरहाल कोर्ट के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हिंदू पक्ष की यह भी मांग रही कि विवादित ढांचे के नीचे प्रभु राम की मूर्ति है और इसकी खुदाई करके सर्वे करना चाहिए। लेकिन दावों की माने तो पहले मुस्लिम पक्ष इस सर्वेक्षण के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन बाद में कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग से सर्वे करवाने की मांग को मंजूर कर लिया। अब बाबरी ढांचे की खुदाई का जिम्मा आर्कियोलॉजिस्ट बीबीलाल को दिया गया। दावों की माने तो पहली बार बीबीलाल ने कहा था कि मस्जिद के नीचे प्राचीन मंदिर है। उस समय के मोहम्मद भी बीबीलाल की टीम में शामिल थे। इस मामले में बीबीलाल पर कार्रवाई भी की गई, क्योंकि कोई भी मंदिर का अस्तित्व मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तब के मोहम्मद 1976-77 में पहली बार अयोध्या में राम मंदिर की खुदाई के लिए गए थे। वो बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेषों का पता लगाने वाले पहले शख्स थे। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे मंदिर के खंभों पर मस्जिद बनाई गई थी। उनकी रिसर्च पहली बार 1990 में पब्लिश हुई थी, जिसके बाद 1976-77 में प्रोफेसर बीबीलाल की अगुवाई में विवादित ढांचे के नीचे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई शुरू की और इस टीम में के मोहम्मद भी शामिल किए गए। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद बताते हैं कि वो पहली बार एक छात्र के तौर पर अयोध्या की खुदाई में शामिल थे। तब से उनका इस मामले से जुड़ाव रहा है। बाद में जब दोबारा आदेश मिले तो फिर उन्होंने एएसआई की तरफ से अयोध्या की खुदाई शुरू की। दूसरी खुदाई में ढांचे के नीचे हिंदू मंदिर के 52 खंबे, टेराकोटा की बनी मूर्तियां मिली, जिससे साबित हुआ कि मस्जिद के नीचे एक समय में मंदिर था। हालांकि के मोहम्मद की इस खोज और दावों के बाद उन्हें भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो महज अपना काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन के मोहम्मद सच्चाई और अपने तथ्यों पर अटल रहे। के मोहम्मद कहते हैं कि मंदिर की बात को पुरजोर तरीके से रखने के कारण उन्हें उनकी कम्युनिटी का विरोध भी झेलना पड़ा। के मोहम्मद साफ कहते हैं कि उन्हें लोगों के विरोध का सामना न करना पड़े, इसके लिए वो अपने प्रोफेशन से धोखा नहीं कर सकते। खुदाई में मंदिर के सबूत मिले, ये फैक्ट था। बतौर आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने वही बताया था। के मोहम्मद ये भी कहते हैं कि इतिहास के फैक्ट्स को सही ढंग से रखना ही उनका धर्म है। इस घटना के इतने सालों बाद भी के मोहम्मद अपनी बात पर कायम हैं और आज भी कहते हैं कि भारत में मंदिर मस्जिद को लेकर लोगों में कई और समस्याएं हैं, जिन्हें साथ शांति से हल किया जा सकता है। वो हमेशा भारत की विरासत को सहेजने के लिए सभी धर्मों के लोगों से सहयोग करने की अपील करते रहे हैं।
फिलहाल आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ रामलला से जुड़ी, अयोध्या से जुड़ी, प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।